हमारी क्लास 6 की जो आपकी हिंदी और आपकी जो ईवीएस की वर्कशीट है बच्चों 112A और 112B, वो आज हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। आपको कहीं नहीं जाना, दोनों वर्कशीट इसी वीडियो में प्रोवाइड होगी। ठीक है बच्चों, ये आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 112A है। 18 नवंबर पाठ्य पुस्तक में रिमझिम है। पाठ बच्चों हमारे 14 है। सबसे अच्छा पेड़। विद्यार्थी के नाम पर आप अपना नाम लिखेंगे और शिक्षक शिक्षिका के नाम पर आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। जो हमने पिछली कार्यपत्रिका में पाठ सबसे अच्छा पेड़ के बारे में बहुत सारी बातें जानी। कहानी में हुई तीनों भाइयों की बातचीत के माध्यम से हमने जाना कि प्रत्येक पेड़ का अपना अपना महत्व होता है। चलिए अब पेड़ों की उपयोगिता के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आइए पेड़ों की उपयोगिता पर आधारित निम्नलिखित अनुच्छेद को बोलकर पढ़ते हैं और बॉक्स में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थानों को पढ़ते हैं। बच्चों पढ़ते हैं, वर्ष अर्थात पेड़ हमारी धरती का हरा सोना है। ये हमारे लिए प्रकृति का अनमोल डैश है। मतलब बच्चों डैश में क्या आ जाएगा, आपका खजाना। ठीक है, फिर है बच्चों हमारा, पेड़ों के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन फलता फूलता है। हाँ, पेड़ हमारी पृथ्वी पर हजारों डैश से है। मतलब बच्चों हजारों सालों से है। ठीक है, ये चल फिर नहीं सकती लेकिन हमारी तरह सांस ले सकते हैं। ये हमें साफ डैश देते हैं। क्या देते हैं? हवा। पेड़ सच्चे योद्धा है जो जन्म से ही हमारे लिए प्रदूषण से लड़ते रहते हैं और हमें स्वच्छ और सुंदर ड्रेस प्रदान करते हैं। मतलब बच्चों वातावरण। ठीक है, पेड़ों से हमें फल सब्जियां डैश ईंधन कागज फर्नीचर और रबड़ आदि मिलते हैं। डैश में आ जाएगा बच्चों आपका अनाज। ठीक है, बारिश भी पेड़ों के कारण ही होती है। देखा बच्चों, पेड़ बहुत अनमोल है, इसलिए हमें अपने इस हरे सोने को संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, नीचे कुछ पत्तों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए और बताइए कि इनका प्रयोग किन किन कामों के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या है बच्चों आपका धनिया। तो धनिया फर्स्ट धनिया हो जाएगा, सेकंड केला और थर्ड नीम। और बच्चे किस किस चीज़ों में प्रयोग होते हैं? पहला हो जाएगा बच्चा आपका धनिया। तो धनिया होता है बच्चों हमारा खाने में। ठीक है, जैसे कोई खाना बना रहे हैं उसके ऊपर सजाने के लिए बच्चों हम धनिया डाल देते हैं ऊपर से। ठीक है, फिर केला। तो केला किस चीज़ में प्रयोग होता है? खाना परोसने में। बच्चों आपने बहुत देखा होगा फ़ोन मोबाइलों में या फिर किसी जगह पर गए होगे आप, वहाँ पर देखा होगा कि बहुत से लोग खाना अपने पत्ते में ही परोस के खाते हैं। ठीक है, और इसका मतलब बच्चों रूप क्या होता है? पत्तल के रूपों में होता है ये। ठीक है, अब हमारा नीम। तो नीम का प्रयोग किस में होता है? काढ़ा बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, नीम काढ़ा बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नीचे आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। पाठ सबसे अच्छा पेड़ में आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगा, क्यों? तो भी आपको सबसे अच्छा पेड़ लगा वो लिख लोगे और क्यों अच्छा लगा वो लिख लोगे। फिर फोर्थ है, घर की तलाश में निकलने से पहले पाठ सबसे अच्छा पेड़ के तीनों भाई कहाँ रहते होंगे लिखिए। तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? वो कहीं बच्चों गांव में रहते होंगे, कहीं भी रहते होंगे। ठीक है, अब नीचे आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। पेड़ बचाओ जीवन बचाओ नारे को दर्शाता हुआ एक पोस्टर बनाइए। तो बच्चों आप क्या बना लोगे? बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक पोस्टर दिख रहा होगा जिसमें कि सेव फ्री लिखा हुआ है और एक बच्चा पानी दे रहा है उसमें और पेड़ बना हुआ है। आप ये पिक्चर बना लोगे। अब नीचे आते हैं शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश। बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव, अपने दोस्तों के जन्मदिन पर उपहार स्वरूप पौधे देने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए और उन्हें बताइए कि इससे उपहार कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, अब नीचे आते तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। बच्चों आपकी जो हिंदी की वर्कशीट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ईवीएस की वर्कशीट समझ लेते हैं। बच्चों ये आपकी ईवीएस की वर्कशीट नंबर 112B है। 18 नवंबर टेक्स्ट बुक आपका लुकिंग अराउंड है। यूनिट 2 है बच्चों आपका द प्लांट फेयरी। स्टूडेंट नेम आप अपना नाम लिखेंगे और टीचर नेम आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, एक पेड़ या पौधे को सीधा रखने के और जड़ से जोड़े रखने के लिए उसका तना एक महत्वपूर्ण अंग है। जड़ से जुड़ा होने के कारण ही तना
पौधे के विभिन्न भागों को पोषक तत्व प्रदान करता है। जिस तरह हमारी त्वचा हमारी रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों की छाल उनकी रक्षा करती है। पेड़ पौधों की अच्छी के लिए ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सभी पेड़ पौधों के आकार अलग अलग होने के कारण उनके तने का आकार भी अलग होता है। नीचे दी गई तालिका में पूछे गए आकार के अनुसार पेड़ों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। उदाहरण के तौर पर एक आपके लिए नीचे गया है। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं ये मोटे तने का पेड़ है और ये पतले तने का पेड़ है। ठीक है, और क्या किया गया है, ये पीपल का पेड़ है। जैसे मोटे तने के पेड़ में कुछ और तरह के भी पेड़ होते हैं बच्चों, जैसे पीपल का पेड़ दिया गया है, और पतले तने का पेड़ होता है जैसे नारियल का पेड़। ठीक है, और दूसरे में लिख लोगे आप बरगद का पेड़, जैसे मैंने लिख रखा है ना बच्चों ये। ठीक है, आप बरगद का पेड़ लिख लोगे। फिर तीसरा लिख लोगे आप नीम का पेड़। ठीक है, जैसे मैंने ये लिख रखा है ना बच्चों, आप ये लिख लोगे। फिर बच्चों हमारा आप इसके पतले तने का पेड़ में लिख लोगे पपीते का पेड़, जैसे मैंने ये लिख रखा है बच्चों। ठीक है, फिर तीसरे में लिख लो खजूर। ठीक है, अब नीचे आते दूसरे क्वेश्चन पे। पेड़ों की महत्ता को कविता के माध्यम से नीचे बताया गया है। इस कविता का वाचन कीजिए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। ये पेड़ पौधे धरती को हरा भरा बनाते हैं, वातावरण में शुद्ध वायु बहाते हैं, फूलों की खुशबू से बगीचे महकते हैं, तितलियों और भंवरों को अपनी ओर खींचते हैं। पेड़ धूप में छाया का दान देते हैं, आंधी तूफानों में डटकर खड़े रहते हैं, मीठे मीठे फलों की भरमार है, अलग अलग रंग के पत्तियों की बहार है। इतने काम ये कर जाते हैं, फिर भी हम इन्हें क्यों काट जाते हैं। पेड़ हम लगाएंगे, वातावरण को हरा भरा बनाएंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, कविता में किसकी महत्ता को बताया गया है, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा पेड़ की। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, पेड़ पौधों से हमारी धरती कैसी हो जाती है, तो बच्चों आप लिखोगे हरी भरी। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, पेड़ हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा हमारा पेड़ हमें फल और छाया देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, हम वातावरण को हरा भरा रखने के लिए किस किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका पेड़ लगाकर। बच्चों फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें किन किन चीजों से बचाते हैं, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा धूप से, आंधी से, बारिश से। ठीक है बच्चों, और तूफान से। या फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन है, फूल किन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, तितली और भंवरों। ठीक है, नीचे आते एक्टिविटी दी गई है, घर के आसपास उपलब्ध पेड़ की छाल पत्ती का पर कागज का टुकड़ा रखकर उसकी छाप लीजिए, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, एवं उसे अपनी कॉपी में चिपकाइए। जैसे बच्चों मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, देख सकते हैं आप, इस लड़की ने क्या करा, इस पेज को इस पेड़ पर रख के बच्चों इस पे कौन सा रंग कराई, ये लाल रंग। ठीक है, लाल रंग कर दिया, और देख सकते हैं आप छप भी रही है इस पे। ठीक है, ये जो बनी हुई ये इस पेज पे भी छप रही है। ठीक है बच्चों, हम नीचे आते हैं, नॉट फॉर द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को पेड़ पौधों की महत्ता बताइए एवं अपने आसपास उपलब्ध पेड़ों के तने और उनकी छाल दिखाइए, जिससे वह पेड़ों को और अच्छी तरह से जान सके। तो बच्चों आपकी हिंदी और ईवीएस की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।